साल 1965 मुंबई के एक छोटे से एरिया डोंगरी में एक बच्चे का जन्म हुआ। एक ऐसा बच्चा जिसके हाथ में कभी स्टेथोस्कोप था और ज़िंदगी के बाद कुरान, जिसका मकसद डॉक्टर बनना नहीं था, दिल तक सच पहुंचाना था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा लड़का एक दिन दुनिया के लाखों लोगों की सोच को बदल देगा और दुनिया उसे डॉक्टर जाकिर नायक के नाम से जानेगी। जाकिर नायक एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए। उनके वालिद शेख अब्दुल करीम नायक एक टीचर और इस्लामिक स्कॉलर थे। बचपन से ही उनमें एक अजीब क्यूरोसिटी थी, हर बात पे क्यों पूछने की आदत। स्कूल में वो मैथ्स और साइंस में बेस्ट थे, पर जब भी कोई दीन की बात करता तो वो हर बार सोचते इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, ये एक लॉजिकल सिस्टम है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के सेंट पीटर हाई स्कूल से की और कॉलेज के दौरान उनका इंटरेस्ट और बढ़ता गया, दुनिया को समझाने का और सच ढूंढने का। उन्होंने किसिंगचन चेल्लाराम कॉलेज से साइंस कंप्लीट किया और फिर टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और नायर हॉस्पिटल से MBBS किया। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, फोकस क्लियर था एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने का। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में पेशेंट देखते तो उनके दिल में एक और सवाल उठता, मैं जिस्म का इलाज कर रहा हूँ, लेकिन रूह के जख्मों का क्या। 1990 में उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। उन्होंने साउथ अफ्रीका दाई शेख अहमद दीदात का लेक्चर देखा, एक ऐसा इंसान जो कुरान और बाइबल दोनों को रेफरेंस से समझाता था और दुनिया के सामने इस्लाम को लॉजिक और पीस के जरिए प्रेजेंट करता था। उस दिन डॉक्टर जाकिर नायक ने डिसाइड किया, अब वो सिर्फ डॉक्टर नहीं दाई बनेंगे। उन्होंने कहा था, अगर अहमद दीदात बन सकते हैं तो मैं दीदात प्लस बनूंगा। 1991 में उन्होंने मुंबई में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF की बुनियाद रखी। यहाँ से शुरू हुआ उनका मिशन, इस्लाम को लॉजिक के जरिए समझाना। वो स्टेज पे आते, कुरान की आयत पढ़ते और साइंस से प्रूफ देते। लोग हैरान रहते, एक डॉक्टर लेकिन हर दीन और धर्म का इल्म रखता है। उनके लेक्चर्स में क्रिश्चियन, हिंदू, सिखिज़्म सब आते और वो कहते, मैं किसी फ़िरके का नहीं, मैं सिर्फ इस्लाम और हक का वकील हूँ। थोड़े ही सालों में उनका मैसेज दुनिया तक पहुँच गया। उन्होंने पीस TV लॉन्च की, एक इस्लामिक चैनल जो 150+ कंट्रीज़ में ब्रॉडकास्ट होने लगा। डॉक्टर जाकिर नायक के लेक्चर स्टेडियम भर देते थे। हज़ारों लोग उनके लॉजिक बेस्ड आंसर से इस्लाम के करीब आए। वो कहते थे, इस्लाम को समझो दिल से, फॉलो करो इल्म से। हर डिबेट में वो काल्म, साइंटिफिक और कुरानी प्रूफ के साथ बात करते और हर जवाब एक डायलॉग नहीं, एक दावा बन जाता। लेकिन जैसे हर सच्चाई आवाज़ के साथ होता है, मीडिया ने उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और कई देशों में उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। 2016 में उनके IRF पर बैन लग गया और उन्हें इंडिया छोड़नी पड़ी। लेकिन वो कहते हैं, मैं सच के साथ हूँ और अगर दुनिया सच से डरती है तो मैं दुनिया से नहीं, सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। आज वो मलेशिया में रहते हैं और वहीं से अपने दावा मिशन पीस TV के जरिए जारी रखे हुए हैं। उनका फोकस अब भी वही है, यूथ को इस्लाम के असल पैगाम तक लाना। हर जुमला उनका एक थॉट होता है और हर लाइन एक लेसन। उन्होंने दुनिया को बताया, इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। एक डॉक्टर से दाई तक का सफ़र, एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आवाज़ तक। डॉक्टर जाकिर ने हमें ये सिखाया, साइंस और इस्लाम एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ हैं। उनका मिशन अब भी जिंदा है और वो कहते हैं, मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं, अल्लाह के दीन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और अगर तुम चाहते हो ऐसे ही और सच और इल्म से भरी कहानियाँ सुनना, तो जाओ और मेरे चैनल पर देखो। डॉक्टर इसरार अहमद, मुफ्ती तारिक मसूद, इंजीनियर मोहम्मद अलमीर और मौलाना तारिक जमील जैसे लोगों की बायोग्राफी देखो। वहाँ से तुम समझोगे इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, एक रेवलेशन है।